हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। आप एनर्जी से भी ले सकते हैं, मून साइन सन साइन से भी ले सकते हैं। ओके, सो सजिटेरियस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करके रखें। ओके, सो सबसे पहले सैजिटेरियस आपकी एनर्जी। सो वन मोर थिंग गाइस, मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि लाइव स्ट्रीम लेना है। ओके, सो ओनली फॉर सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पर कि आप अपनी यस और नो क्यूरीज अगर कुछ है तो आप लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हो। ओके, सो फ्री ऑफ सेशंस रहेंगे वो। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जी। अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव में है रीडिंग। सैजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके यहाँ पर आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस या बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर रखकर हो। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप सक्सेस होगा। आप मैरिज या हाई लेवल कमिटमेंट के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। आप ये रिलेशनशिप नियर अबाउट सक्सेस हो चुके हैं, ऐसा भी फीलिंग आपको हो सकता है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी आप यहाँ पर रख रहे हो। ऐसा पॉइंट्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हो, फ्रेंडशिप करना चाहते हो, ऑल पॉजिटिव कार्ड्स गाइस। ओके, सो सैजिटेरियस, आप पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर चुके हो। अब यहाँ पर एक क्या कहता है, एक क्लैरिफिकेशन शायद आपको मिल गया है कि आप इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स ने आपको कोई साइन सिम्टम्स इस तरह से या सिंक्रोनिसिटी आपको पता चली है, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, सो बी पेशेंस से मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। मैं तो 2-3 यहाँ पर डेक यूज़ करने वाली हूँ डिफरेंट। सो आप शांति से देखें। सो आपकी सोलमेट या पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। Nine of Cups, Queen of Swords, the Chariot, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, Ten of Swords, Three of Wands, the High Priestess, Eight of Pentacles, and last one is Queen of Pentacles. Okay, bottom of the deck, Four of Cups. सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। करंट सिचुएशन में ये पर्सन बहुत हैप्पी है, खुश है। ओके, कि आप अगर ये आपको जानते होंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन को यहाँ पर एक हैप्पीनेस फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। अगर यहाँ पर जानते भी नहीं हैं तो भी इनको यहाँ पर एक फीलिंग, स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि इनको इनके लाइफ में कुछ ना कुछ कोई नए पर्सन आ रहे हैं, यानी आप यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे भी फीलिंग हो सकती है इनको। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश है, हैप्पी है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन
मैंने कहा ना, हो सकता है कि ये पर्सन को पता नहीं होगा कि कौन है क्या है, ओके, अननोन या इस तरह से। तो ये पर्सन उस तरह से नाइट ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन खुश है, हैप्पी है, बट ये पर्सन ना उस तरह का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते शायद, जो शायद पास्ट में था, ओके, या इनके कार्मिक हो सकता है उस तरह से, या पास्ट में कुछ हुआ है। अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे तो ये पर्सन जो आप दोनों का सेपरेशन हुआ होगा, ओके, उससे पहले जो एनर्जी है वो एनर्जी में ये फिर से नहीं आना चाहता है, ओके। सो इसलिए ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। इनको यहाँ पर निगेटिव थॉट्स कुछ भी नहीं है, ये चाहते हैं कि ये सब बातें क्लियर होगी, सो तो ही हम इस रिलेशनशिप में आगे लेकर बढ़ सकते हैं, इस तरह की एनर्जी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये पर्सन रख रहे हैं कि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हम दोनों रिजर्व है एक दूसरे के लिए, हम दोनों ना एक दूसरे को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हैं, चाहे आप आपका वर्क करें, चाहे ये पर्सन अपने आप का वर्क करें, ओके। मैंने कहा ना यहाँ पर रिजर्व एंड डिजर्व, ओके, इस तरह से रिलेशनशिप है और इस तरह से प्यार है, ये नहीं ख़त्म होगा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। द स्टार, हम इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं, ये मानते हैं, ओके। बट हील कैसे करें, ये कैसे होगा, क्या होगा, शायद यहाँ पर इनका क्यूरी या ट्विस्ट हो सकता है, इसीलिए ये थोड़े से रन आउट हो रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी एक थोड़ा सा स्टक सा फील कर रहे हैं, ओके। थोड़ा हो सकता है कि वो उस वे से, उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं जिस नज़रिए से एक्चुअली इनको देखना है, या उस नज़रिए से आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। जिनको इनको जो चाहिए डेप्थ में या समझना चाहिए आप दोनों का, यहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्ट है या जो भी इश्यूज़ है वो रिजॉल्व होने चाहिए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन डेप्थ में सोच रहा है से यहाँ पर द चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन सक्सेस, ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हैं, ओके। और ये खुद यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि ये रिलेशनशिप सक्सेस ही है, हो ही नहीं सकता कि ये रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये एक्टिव है, ये इनको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए रेडी है कि हमें ये चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, ओके। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है द टावर। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी है, अगर देखा जाए तो रेडी है, बट इनको जो क्लियरिटी चाहिए वो आपके तरफ से नहीं मिल रही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो आपके तरफ से क्लियरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओके, कि यहाँ पर भाई अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर रियली एक डेप्थ लव है, सच्चा प्यार है, ओके। सो हम सच्चे तरीके से आगे जा सकते हैं, इस तरह से। अगर यहाँ पर ये पर्सन को यहाँ पर पता चले तो ये पर्सन यस इस रिलेशनशिप के लिए आगे रिस्क लेना पसंद करेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होकर सिक्योर लव चाहते हैं, इनको यहाँ पर लगता है कि यस आप उनको वेलकम बहुत अच्छे से करोगे, या वो आपको वेलकम ज़रूर करेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ अगर अप्रोच करते हैं तो यस डेफिनेटली उस वे से हम जाएंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। चाहे यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर अगर चाहे जो भी स्ट्रगल हो या वेट करना हो या पेशेंस रखने हो, तो यस ये पर्सन उस तरह से पेशेंस रखना पसंद करेंगे, या इस तरह से वो इस रिलेशनशिप पर वर्क करना पसंद करेंगे, ये उन्होंने अंदर से डिसाइड किया है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है सैजिटेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स की अगर एनर्जी देखा जाए तो आपका यहाँ पर लास्ट 5 मंथ्स हो सकते हैं, 5 वीक्स हो सकते हैं, या 5 ईयर्स भी हो सकते हैं गाइज, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा। यहाँ पर आपका सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका था, ओके। सो उसके वजह से ये जो डिस्टर्बेंस या आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई, सो जो ब्रेकअप हुआ, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी हुआ, ये पर्सन उस चीज़ से अभी भी डरा हुआ है, अभी भी उनको वहाँ पर जस्टिस चाहिए, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 1 सेकेंड, इनको यहाँ पर लग रहा है कि शायद वो खुद कैपेबल नहीं थे बैलेंस करने के लिए रिलेशनशिप, या आप कैपेबल नहीं थे, ओके। चाहे वॉट एवर, अब यहाँ पर हम दोनों कैपेबल रहें,
रिलेशनशिप को अगर रियली सीरियसली लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हाँ, यहाँ पर जस्टिस के साथ में, एक न्याय के साथ में, एक सच्चाई के साथ में, ट्रूथ के साथ में हम इस रिलेशनशिप को बैलेंस करें। दैट्स वाई ये पर्सन अपने आप की करंट एनर्जी चेंज कर रहा है कि अगर जस्टिस मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, या ये पर्सन के लाइफ में कुछ पीछे ट्रॉमा या समथिंग जो भी हो चुका है, एक्स कार्मिक जो भी होंगे, ओके। सो ये पर्सन इस सिचुएशन पर आ चुके हैं कि उनके लाइफ में डिवाइन उनको जस्टिस दे, उनके लाइफ में ऐसा सोलमेट या ऐसा पर्सन भेजे जो सही मायने में वैल्यू रखता है या रिस्पेक्ट रखता है। सो इसके वजह से भी ये पर्सन करंट सिचुएशन में एक फियर रख रहे हैं, जिसके वजह से ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या आपके साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, ओके। सो गाइज, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ट्स वही बता रहा है कि ये पर्सन को एक बार चोट लगी है, ये पर्सन फिर से बार बार उसी रास्ते से नहीं जाना चाहता है या वही रिपीटेशन नहीं करना चाहता है, ना अपने आप को हर्ट करना चाहता है, ना हार्म करना चाहता है, ओके। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर इस रिलेशनशिप में ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये पहले क्लियर करेंगे कि क्या है सिचुएशन, ओके। सो ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तभी ये पर्सन आपके तरफ आना चाहेंगे, ओके। ये डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड आपके तरफ आना चाहेंगे जब इनको यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि आप बिट्रेल नहीं कर रहे हो, आप सच्चे ट्रूथ हो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो, ओके। इस तरह से तब ये पर्सन उस फीलिंग को जनरेट करना पसंद करेंगे, ओके। ये पर्सन आपके ट्रस्ट या आपके लॉयलिटी, ओके, या आपके बिहेवियर या आपके चेंजेस, इस सब पर ये पर्सन डिपेंड करता है कि ये पर्सन वहाँ पर सोचेगा, देन ये फीलिंग्स क्रिएट करेगा, ओके। सो ये पर्सन फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है, बट रहते हैं ना कि उस फीलिंग्स को वैल्यू देना कि नहीं देना इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी होता है, ओके। ये भी डिपेंडेंसी यहाँ पर है सिचुएशन के अनुसार, ओके। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर वही है कि ये पर्सन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये इस तरह से अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अगर कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, तो ऐसा सोच रहे हैं कि हम ना एक दूसरे को समझे, अनकंडीशनल लव में समझे, ओपन माइंडेड रहें, एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, ओके। कहीं घूमने जाए, कहीं बातें करें, कहीं एंजॉय करें और एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाएं, तो शायद हो सकता है कि हम एक पैशनेट एनर्जी में या पैशनेट रिलेशनशिप में हम फिर एंटर कर पाएँ। हाँ, हम कहीं आगे सडनली कोई एक्शन ना लें या कोई सडनली बहुत बड़े डिसीजन ना लें, बट एक बहुत अच्छा हम प्लान कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और ये पर्सन वहीं पर टायर्ड फील हो रहा है क्योंकि उस तरह से ना वो आपको बता पा रहे हैं, ना वो आपको अप्रोच कर पा रहे हैं, उनको जो आपके साथ में यहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए, ओके। एक बाउंडलेस रिलेशनशिप, ओके। एंजॉय यहाँ पर भी रिलैक्स होकर कि एक दूसरे को जाने। अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अगर यहाँ पर सिक्योर लव या उस तरह से ये पर्सन को एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप बनाना है बहुत अच्छे से, तो ये पर्सन उस तरह से सीरियस होकर ये चाहते हैं कि पहले हम जाने तो सही, एक दूसरे को समझे तो सही, ओके। क्योंकि बार बार वही साइकिल, वही रिपीटेशन, वही उनको नहीं चाहिए, ओके। सो इससे बाहर निकलने का एक ही सही है कि हम एक दूसरे को जानें, समझे, तो ही हम ये कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। अगर ये पर्सन को यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अपने आप को स्टेडी करेगा, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है द मून। यहाँ पर ये पर्सन चाहता है कि हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, ओके। इमोशनली हम डाउन ना हो द हैंगमैन की एनर्जी। यस, ये पर्सन पॉजिटिव तो है, ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है, बट ये पर्सन कोई सडनली एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, इन्होंने पॉज दिया हुआ है, ओके। जब तक यहाँ पर पूरी तरह इनको सब बातें क्लियर नहीं हो जाती, कोई थर्ड पार्टी है क्या, कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस है क्या, ओके, या हम इमोशनली डिपेंड हो रहे हैं क्या, या सिर्फ अट्रैक्शन है क्या, ये सब बातें, ओके। हो सकता है क्योंकि द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकता है या इंट्यूटिव हो सकते हैं
या बहुत ज़्यादा परफेक्शन करके ही ये पर्सन रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन अगर चाहता है तो ये पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेकर बैठे हैं कि इनको यहाँ पर अगर पूरी श्योरिटी हो जाती है तो यस 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को डेडिकेशन देगा और कल्टीवेट करेगा, यानी ये खुद एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाना पसंद करेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्या काम ने ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। यस, ये पर्सन चाहेगा कि यस आपको यहाँ पर ये रिलेशनशिप आपके साथ में ग्रोथ करे और आगे बढ़े। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पर्सन आइसोलेशन या अकेला ऐसे जीना नहीं चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन अपने लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप चाहता है और रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना पसंद करेगा। बस इनको यहाँ पर ये सब बातें अगर एक सही वे से अगर क्लियर हो जाती है आपके तरफ से या डिवाइन के साइन के तरफ से या वॉट एवर, ओके, सो यस ये पर्सन अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालेगा और इस रिलेशनशिप के लिए ग्रोथ करेगा और आगे लेकर आएगा। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर फाइनली यही है कि इनको यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको ना रिलैक्सेशन चाहिए। ओके, वो जो स्ट्रगल है रिलेशनशिप का स्ट्रगल, बार बार वही बिट्रेयल, ओके, ट्रॉमास, लो एनर्जी, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन या इन्फ्लुएंसर या वॉट एवर, ये पर्सन ना ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं। अब इनको कम्प्लीटली एक काइंड लव चाहिए और रिलैक्सेशन चाहिए कि यस ये कॉन्फिडेंटली हम आगे बढ़े और हमारी एक नई लाइफ शुरू करें। ओके, सो ये पर्सन उस तरह से वेट भी कर रहे हैं। ओके, सोल पर्पस भी करना चाह रहे हैं। वाओ, 6 ऑफ पॉइंट्स, मैंने कहा ना ये पर्सन एक्चुअल में देखा जाए तो ये रिलेशनशिप सक्सेस ही करना चाहते हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए कि किस तरह से होगा और क्या होगा। ठीक है, सो ये पर्सन सोल पर्पस भी कर सकते हैं। अगर ये स्पिरिचुअल है तो ये आपके साथ में उस वे से भी जुड़ना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द डेविल, मैंने कहा ना ये पर्सन निगेटिव पैटर्न बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहता है आपके रिलेशनशिप में। ओके, थर्ड पार्टी, इन्फ्लुएंसर या सिर्फ आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो या एक दूसरे का जस्ट यहाँ पर एक दूसरे से हेल्प लो। ओके, ऐसा नहीं, एक अच्छा बॉन्ड हो। ओके, और एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी भी ना हो, अट्रैक्शन भी ना हो। ओके, एक बैलेंस रहे। ओके, निगेटिविटी, निगेटिव पैटर्न, निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ना हो, हम दोनों ट्रस्टवर्दी हो। इस तरह से ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओह माय गॉश, क्या है ये, डेविल एंड डेविल। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि अगर आपके साथ में कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है। ओके, चाहे हम एक दूसरे को देखें ना, समझे ना, जाने ना, बट एक पुल हो रहा है। ओके, अंदर से एक फील हो रहा है कि यस एक ट्रू सोलमेट हमारे तरफ आएगा या ट्रू सोलमेट आप हो। ओके, इस तरह से इनको वाइब फील हो रही है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, बट इनको यहाँ पर वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि इनको इमोशंस आपके लिए है या आपके इमोशंस इनके लिए है कि नहीं। ये बहुत यहाँ पर ये पर्सन जगलिंग कर रहा है थोड़ा सा, या अपने आप को क्लियरिटी मांग रहा है, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन देती हूँ फॉर दिस सिचुएशन सैजिटेरियस। आपके लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन, कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी, आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन निकली हुई है। आप अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, ओके, कि आपको क्या करना है या आपको क्लियरिटी नहीं है, ओके, तो आपको थोड़ा सा इनर वर्क करना है या उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। ओके, सो अपनी क्लियरिटी लीजिए सैजिटेरियस आप। और यहाँ पर आप एंजाइटी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आप यहाँ पर क्लोज, एक दूसरे के क्लोज होने के लिए भी डर रहे हो। ओके, एक दूसरे को फ्रेंडशिप या एक कुछ हेजिटेशन कह सकते हैं, हेजिटेशन हो रहा है। ओके, बात करने के लिए हेजिटेशन हो रहा है। ओके, स्केयर कर रहे हो। सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट करके या कह सकते हैं
एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक छोटा सा स्मॉल स्टेप आपको लेना पड़ेगा अपने कन्फ्यूजन को या अपने एंजाइटी को दूर भगाने के लिए। आपको स्मॉल स्टेप आगे लेना पड़ेगा। इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन या जो भी है उनको मैसेज या समथिंग जो भी होगा, आई डोंट नो, या आप यहाँ पर अपना इनर वर्क कर सकते हो। ओके, अपनी इनर वर्क कीजिए, आप यहाँ पर मिरर वर्क कीजिए अपना, जो भी है कि अपने इस ब्लॉकेजेस को अपने ब्लॉकेजेस को आप हील कीजिए। ओके, सो तो ही ये रिलेशनशिप यहाँ पर एक वाइब्स कन्वर्ट होगी एंड उस तरह से मैनिफेस्ट हो पाएगा। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू लव रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।